शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद औरंगाबाद के विधायक एवं एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बिहार में रामचरितमानस पर सत्तारूढ़ गठबंधन दल के नेता व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद हुए सियासी घमासान में सत्ता में सहयोगी रहे औरंगाबाद के कांग्रेस विधायक आनंद शंकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे बयान से एक बड़े समुदाय में गलत संदेश गया है और हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि बातें ऐसी की जाए कि किसी की भावना आहत न हो। वहीं एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे आशुतोष सिंह ने भी उक्त विवादित बयान से पल्ला झाड़ते हुए भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम की तस्वीर को प्रस्तुत कर कहा कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसने संबंधों की प्रगाढ़ता को व्याख्यात किया है। इस ग्रंथ में मानवता की मिसाल प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में इस संदर्भ में ग्रंथ से प्रतिकूल बातें नहीं होनी चाहिए। अभी रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया है उस पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। ऐसे में उस बयान को लेकर आपका क्या मंतव्य है, आपका क्या पक्ष है? बिहार सरकार के आदरणीय शिक्षा मंत्री के द्वारा ये जो बयान दिया गया है, निश्चित तौर पर यह एक गलत बयान है। शिक्षा मंत्री जी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि रामचरितमानस में जिस तरीके से भगवान श्री राम ने अपनी जीवन गाथा को जिया है या उसको जिस तरीके से जीवातार्थ किया है, आप उसको देखिएगा कि भगवान श्री राम मानव को किस तरीके से जीना चाहिए उस पूरी पद्धति को सिखाते हैं। वो एक पुत्र की भूमिका को सिखाते हैं, वो एक पति की भूमिका को सिखाते हैं, वो एक भाई की भूमिका को सिखाते हैं। जब वो वन में जाते हैं तो वनवासियों के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं, उनके साथ किस तरीके से उनको अपने आप में शामिल करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नाव चलाने वाले नाविक के साथ उनका क्या संबंध रहा, उनके साथ किस हक और किस अधिकार से उनके साथ वो रहते हैं। आप देख सकते हैं कि सबरी माँ के साथ उनकी जो भावनाएं थी, सबरी माँ की जो भावनाएं श्री राम के साथ थी। तो ये भगवान श्री राम एक पुरुष थे, लेकिन जब वो अपने इस जीवन को जीते हैं तो इस जीवन को जीने के बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनते हैं और भगवान राम बनते हैं। तो रामचरितमानस में यह बताया गया है या दिखाया गया है या समझाया गया है कि इंसान का सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत है। और निश्चित तौर पर सभी धर्म, सभी जाति और सभी समुदायों को मिला करके चलने वाली की पद्धति ही रामचरितमानस में बताई गई है। मैं आग्रह करूंगा शिक्षा मंत्री जी से कि उन्हें एक बार पूरा रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए और निश्चित तौर पर वो रामचरितमानस का जो अधूरा ज्ञान रखे हैं उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे तो उनको पता होगा कि रामचरितमानस में किसी भी तरह से किसी भी जाति और किसी भी धर्म के साथ, किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। और इस रामचरितमानस में तो बताया गया है, प्रभु श्री राम ने तो कहा कि मेरे हृदय के सबसे जो करीब है उसके साथ राम है। तो आज जिन समुदाय के साथ राम नाम का टाइटल इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें यह समझा जाता है कि भगवान राम के सबसे करीबी हैं वो। उन्हें भगवान राम ने अपना नाम उनको दे दिया, अपना अंश उनको दे दिया। तो ये कहा जा सकता है कि किसी तरीके से भगवान श्री राम के पुस्तक रामचरितमानस में किसी धर्म को, किसी जाति में भेदभाव नहीं किया गया है, सबको समान रखा गया है और मानवता को जीने का जो सार है वो रामचरितमानस है। रामचरितमानस को लेकर अभी कई तरह के बयान आ रहे हैं और इसको लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। राजद ने भी रामचरितमानस पर जो शिक्षा मंत्री का बयान दिया गया है उस पर समर्थन कर दिया गया है। आप भी सत्ता में हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, राम रोम रोम में बसते हैं और जिस भी आशय में मंत्री जी ने बोला है, मैं समझता हूँ कि एक बड़े विशाल जो कह सकते हैं कि जन समुदाय में उसके लिए गलत मैसेज गया है। हम लोग ये चाहेंगे कि इस तरीके से भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें न की जाए। हम लोगों का काम अभी दूसरा बड़ा काम करना है। 24 में मोदी जी को सत्ता से उखाड़ के बाहर फेंकना है और सब लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए। मंत्री जी ने जिस आशय में कहा और जिन उक्तियों को लेके बोला, मैं समझता हूँ कि पूरा समझ के और तब उसके बारे में अपनी राय और विचार रखनी चाहिए थी। मैं यही कहूँगा। तो ये मामला ख़त्म हो चुका है, पुराना हो चुका है और जदयू, राजद, सभी के बड़े नेताओं ने अपनी अपनी बातें कह दी हैं। इसका अब कोई औचित्य नहीं।